हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश क्षेत्रफल के मामले में। वहां पर कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वहां पर सरकार के खिलाफ लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरे कज़ाकिस्तान में इमरजेंसी लग चुकी है। पूरी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। देश के कोने कोने से राइट्स की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतने शांत देश में वायलेंस क्यों शुरू हो गई और लोग क्यों सड़कों पर उतर आए। क्योंकि देखा जाए तो जब से कज़ाकिस्तान यूएसएसआर से 1991 में अलग हुआ है तो वहाँ पर सारी चीज़ें शांति से चलती रही हैं और कज़ाकिस्तान कभी न्यूज़ में भी नहीं आया है। तो वहाँ की हालत क्यों ख़राब हो गई, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, अलमाटी कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट सैक द सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैबिनेट वेडनेसडे इन a bid to head off unprecedented unrest across the nation that followed an energy price hike। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है CNN का। कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट रिजाइन एज फ्यूल प्रोटेस्ट रेज, 5 जनवरी का आर्टिकल है ये। द टाइम्स ऑफ इंडिया, कज़ाकिस्तान डिक्लेयर इमरजेंसी एंड सिटीज हिट बाय अनरेस्ट, 5 जनवरी का। ये अरब न्यूज़, कज़ाकिस्तान डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन प्रोटेस्ट हिट सिटी प्रोविंस, 5 जनवरी का आर्टिकल है। प्रोटेस्ट एरप्ट इन कज़ाकिस्तान आफ्टर गैस प्राइस डबल ऑन न्यू ईयर डे। तो मुद्दे पर जाने से पहले कुछ वीडियोस दिखा देता हूं जो कज़ाकिस्तान में हो रहे दंगों से जुड़ी हुई है। देख सकते हैं कि ये मेयर के हाउस में घुस चुकी है और यहाँ पर कई शॉट दिखाई दे रहा है और इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पर तो आपने देखा कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सरकार ने वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। तो कज़ाकिस्तान में लार्ज स्केल पर एलपीजी इस्तेमाल की जाती है और सेंट्रल एशिया इवन भारत में भी एलपीजी इस्तेमाल की जाती है। कई दूसरे देशों में नेचुरल गैस इस्तेमाल की जाती है जो एलपीजी से थोड़ी अलग होती है। तो कज़ाक लोग खाना बनाने में और अपने घरों को गर्म करने के लिए एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। और ये जनवरी का महीना है और साल के शुरुआत में उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है ठंड, तो कज़ाकिस्तान में एलपीजी ज़रूरी हो जाता है। इतना ही नहीं, एलपीजी के कम रेट होने के कारण लोगों ने अपनी कारों को एलपीजी में कन्वर्ट कर रखा है। तो एलपीजी एक क्रूशियल एनर्जी कंपोनेंट बन जाता है। लेकिन 1 जनवरी से सरकार ने एलपीजी के रेट बढ़ा दिया और रेट इतने बढ़ा दिए कि एलपीजी के रेट डबल हो गए, जिसके कारण कज़ाकिस्तान के लोगों को एलपीजी को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया और जनवरी की ठंड में एलपीजी बेहद ज़रूरी कंपोनेंट लोगों की पहुँच से दूर हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो कज़ाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हालत इतनी अच्छी नहीं है और जब से कज़ाकिस्तान यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से वहाँ पर सिर्फ एक शख्स ही राज कर रहा था, जो है नूर सुल्तान। तो आप देख सकते हैं नूर सुल्तान नज़रबायेव 1990 से कब तक सत्ता में रहे, 20 मार्च 2019 तक, यानी 24 अप्रैल 1990 से शुरू हुआ इनका शासन, 20 मार्च 2019 तक चला, यानी 29 साल तक इन्होंने वहाँ पर हुकूमत करी। और उसके बाद आए कासिम जोमार्ट तोकायेव, ये भी इन्हीं के ही उत्तराधिकारी और इन्हीं की तरह सोच रखते हैं और इन्हीं की कठपुतली है। तो उसके बाद ये आ गए जिनको हो चुके हैं लगभग 2.5 साल मान लीजिए। तो जब से कज़ाकिस्तान यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से यहाँ पर 2 ही लीडर हुए हैं, और वो भी कौन सी पार्टी से है, नूर ओटान पार्टी से है। ये पहले इंडिपेंडेंट थी लेकिन 2011 में इन्होंने नई पार्टी बनाई थी, नूर ओटान। तो इनकी पार्टी का नाम तो पता ही चल गया, नूर ओटान है, जो हमेशा से ही पावर में रही है और इस पर करप्शन के काफ़ी इल्ज़ाम लगे हुए और ये पार्टी सबसे ज़्यादा करप्टेड पार्टी है। आप खुद ही सोचिए, 30 साल से वो लोग ही पावर में है और उन्होंने आज तक अपने देश में कोई बदलाव ही नहीं देखा है। ऊपर से करप्शन और अब एलपीजी के रेट को बढ़ाना, जिस पर कज़ाक लोग
हैविली डिपेंडेंट हैं। उससे देश का मामला पूरी तरह से बिगड़ गया और कोविड की वजह से कजाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही गिर चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि कजाकिस्तान की सरकार को ऐसा क्या हो गया जिससे उन्होंने एलपीजी के रेट बढ़ा दिए। देखा जाए तो सरकार ये सब कर रही है अपनी सब्सिडी को बचाने के लिए, क्योंकि कजाकिस्तान की सरकार फ्यूल पर सब्सिडी देती है लोगों को, लेकिन कजाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है और एलपीजी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी जस्टिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना पैसा एलपीजी के प्रोडक्शन में लग रहा था उससे कम रेट पर वहाँ एलपीजी बिक रही थी। तो सरकार वहाँ पर सब्सिडी को ख़त्म कर रही है और एलपीजी को मार्केट के हवाले कर रही थी। और प्राइस डबल हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखा जाए तो कजाकिस्तान में जहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ 90% से ज़्यादा गाड़ियाँ एलपीजी पर चलती हैं। तो प्राइस डबल हो जाने से बाकी दूसरी कमोडिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं, It all began with the phased transition to electronic trading for LPG that began in January 2019 and concluded on the first day of this year. This idea was to gradually end the subsidizing of prices for domestic fuel consumers and allow the market to dictate price instead. यानी कि पूरी तरह से उन्होंने सब्सिडी को ख़त्म करते हुए इसके प्राइस को मार्केट के हवाले कर दिया और अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि पूरी तरह से इंटरनेट के भरोसे। आप देख सकते हैं, जहाँ पर पहले 60 टेंगे, वहाँ की जो करेंसी का नाम है वो टेंगे है, जहाँ पर पहले 60 टेंगे चलती थी इसकी प्राइस, तो वहीं पर 120 टेंगे कर दी गई। द गवर्नमेंट एस्टिमेट दैट 70 to 90% ऑफ व्हीकल इन द रीजन रन ऑन एलपीजी। दिस इज़ द हायर प्रोपोर्शन दैन इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ कजाकिस्तान। यानी कि लगभग 70 से 90% उस इलाके के जो व्हीकल्स हैं वो एलपीजी पे चलते हैं। अगर एलपीजी ही महंगी हो जाएगी तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, जिससे दूसरी बाकी की कमोडिटीज़ जो है, जैसे कि जो एसेंशियल चीज़ें होती है, दवाइयाँ होती है, खाने पीने की चीज़ें होती है, ग्रॉसरीज वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाने से। तो अभी सरकार वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स तो ले रही है और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर प्राइस कम भी किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कजाकिस्तान अकेला देश है जहां पर गैस के प्राइस की वजह से प्रोटेस्ट और केओस देखने को मिल रहा है। यूरोप के लिए भी टाइम मशीन चल चुकी है। आप देख सकते हैं, द गार्जियन का आर्टिकल है ये। गैस प्राइस हाइक फॉर मोर देन 30% स्टोक्स होम बिल फेयर फॉर यूरोप। कब का आर्टिकल है? 4 जनवरी 2022 का आर्टिकल है। वहाँ पर भी बहुत समस्या चल रही है यूरोप में। 30% से ज़्यादा रेट वहाँ पर बढ़ चुके हैं। पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। Rise comes amid ongoing concern about intention of Russia's supplies flow each for 15 days in raw। आप देख सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा गैस का सप्लायर रशिया है और अब वो नाटो से पूरी तरह से टक्कर लेने के मूड में है, जिससे वहाँ पर गैस की सप्लाई ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो आप अरब स्प्रिंग तो देखा ही आपने, उसके बाद हम अरब स्प्रिंग का दूसरा वर्जन यूरोपियन स्प्रिंग देखेंगे और इतना वायलेंस होगा कि यूरोप हमें लगेगा ही नहीं कि ये यूरोप है। जैसा कि हमें कजाकिस्तान में देखने को मिल रहा है ना, गैस प्राइस हाइक होने से वहाँ पर इतने प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं कि हद से ज़्यादा, और यही चीज़ें हमें यूरोप में भी आगे को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि रशिया का कुछ भरोसा नहीं है। आपको तो पता ही है कि उसने यूक्रेन पर पहले भी हमला करके क्रीमिया को कब्जा लिया था और अभी भी वहाँ पर पूरी फौज तैयार है टक्कर लेने के लिए। और यही डर लग रहा है कि रशिया कब यूक्रेन पर हमला करेगा, जिससे वहाँ की जो गैस की सप्लाई है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और इस सर्दी में लोग सड़कों पर निकल जाएंगे। तो क्या कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट रुकेंगे? क्या यूरोप गैस क्राइसिस से बचेगा या वहाँ भी हम यूरोपियन स्प्रिंग देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।